चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर हमने निकालना सीखे थे, कैसे प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं किसी भी नंबर के, एक्सप्रेस करना सीखा था। अब हमने क्या करना है, उन्हीं नंबर्स के साथ हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। देखो, एक नंबर दिया हमें 12, दूसरा नंबर दिया हमें 15 और तीसरा नंबर दिया हमें क्या, 21। ठीक है, तो देखो दो से काटेंगे हम, यहाँ पे दो से काटेंगे दो बार, सॉरी दो से कटा हमारा कितनी बार, 6 बार। दो से 6 दूनी 12 होता है, दो से फिर 3 बार कटेगा, 3 से 1 बार कटेगा। 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, सबसे छोटे से पहले ट्राई करते हैं। 3 पंजे 15 और 5 से 1 बार कटेगा, 5 तिया 15। ठीक है, ये किससे, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। क्लियर है, तो ये हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टर आ गए। किस किस के, 12, 15 और 21 के। तो 12 के क्या आ रहे हैं बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, निकालना है एचसीएफ और एलसीएम, दो चीजें निकालनी है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो तीनों को इनको डिवाइड कर दे। इन तीनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा हमारा क्या, 3। क्या होगा, 3। कैसे सर, 3 कैसे होगा, पता है ना कैसे होगा, या बताऊं, फिर जल्दी बताओ। कि 3 ही यहाँ पे ऐसा नंबर है कॉमन जो तीनों के अंदर आ रहा है। देखो 3 हमारा क्या है, यहाँ पे कॉमन नंबर है। देखो 3 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी है। तो तीनों में क्या हो गया, हमारा 3 कॉमन हो गया। तो जो कॉमन है वो हमारा, और लोएस्ट पावर लेंगे उसकी, ध्यान रखना। अभी ऐसे है ना, पावर में चेंज नहीं किया इसको, हम पावर में यहाँ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 2 की पावर 2 गुणा 3 कर सकते हैं इसको। और ये तो एज इट इज रहेंगे हमारे 3 × × 5, और ये भी हमारा एज इट इज रहेगा 3 × 7, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो पावर में अगर हम बदलेंगे, तो अगर तो यहाँ पे 3 की पावर 2 होता है, एक में 3 की पावर 3 होता है, एक में 3 की पावर 5 होता है, तो 3 की पावर 2 वाला लेते। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 2 हमारे सभी के अंदर है। 3 की पावर 2 हमारे सभी नंबर्स के अंदर होता, क्योंकि किसी पे 3 की पावर 3 था, किसी पे 3 की पावर 4 था। तो हमारा क्या होता, तीनों में होता। तो हमारा 3 की पावर 2 क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, यानी कि 9 हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 3 ही कॉमन है, तो 3 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में देखेंगे आप, पहले तो कॉमन नंबर, कॉमन नंबर क्या है, 3, और उसकी मैक्सिमम पावर ले लेंगे। मैक्सिमम पावर यहाँ पे हालांकि एक ही है, तो 3 एज इट इज कॉमन नंबर आ गया। उसके बाद जो शेष बचेगा वो ले लेंगे। अब शेष क्या बच रहा है 3 के अलावा, देखो एक तो ये 2 बच रहा है, और एक हमारा 5 बच रहा है, और एक हमारे यहाँ पे ये 7 बच रहा है, ये बच रहे हैं। तो इनको भी लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, 3 पंजे 15, 15 चौका 60। ठीक है, और 6 सत्ते 42, यानी कि 420 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। तो बेटा हमारे एचसीएफ आ गया 3 और एलसीएम आ गया 420। समझ आ गया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने का। अगर हम ऑप्शन मैच करें तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा अकॉर्डिंग टू आंसर मैच कर रहा है। तो डी क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर,